नमस्ते। आज हम बहुत प्रसिद्ध और बहुत चर्चित मंत्र गायत्री मंत्र के अर्थ को जानने वाले हैं। एक एक शब्द के साथ उसके अर्थ को भी देखेंगे। यह गायत्री मंत्र चारों वेदों में जो यजुर्वेद है उसके 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। 7 वैदिक छंद होते हैं, उनमें से एक छंद गायत्री छंद में होने के कारण इसका नाम गायत्री मंत्र पड़ा। गायत्री मंत्र का पहला शब्द भू है। ओम तो परमात्मा का निज नाम होने की वजह से इसके और सभी मंत्रों के पहले लगा दिया जाता है। गायत्री मंत्र ओम के साथ यदि बोले तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 फ्रेजेस में है। पहला फ्रेज खत्म होता है भूर्भुवस्वः। तो भू का अर्थ होता है कि वह परमात्मा जिसने ये संसार बनाया है, जो सारे संसार को चला रहा है, जो समस्त प्राणियों के कर्म शुभ अशुभ कर्मों का फल भी देता है और समस्त प्राणियों के जितने भी जीवन की प्रेरणाएं हैं वह भी देता है वेद के ज्ञान के माध्यम से। और जब यह संसार रहने योग्य नहीं होता तो प्रलय अर्थात विशेष प्रकार से इसको लय कर देता है प्रकृति के 3 तत्वों में। उसके लिए पहला विशेषण आया भू, अर्थात वह परमात्मा प्राणों का भी प्राण है, हमको हर दिन जीवन देता है। दूसरा शब्द भुव, अर्थात वो परमात्मा हम सबके दुखों का नाश करने वाला है। ये जितने हमको साधन मिल रहे हैं, जितनी समृद्धियां मिल रही हैं, जितने प्राकृतिक स्रोत मिले हैं और जितने और भी व्यक्ति ने जुटा ली हैं वैज्ञानिक ढंग से, वो सब हमारे दुखों को दूर करने के लिए, अर्थात वह दूसरा शब्द वो कहते हैं भुव, अर्थात हम परमात्मा को दुख नाशक स्वरूप में भी देख रहे हैं। तीसरा स्व, अर्थात वह परमात्मा सुख देने वाला और आनंद का करने वाला, जो प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करता है, प्रकृति को जानता है, आत्मा को जानता है और परमात्मा को जानने का प्रतिदिन प्रयास करता है, उस व्यक्ति को प्रतिदिन भीतर से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ये 3 शब्दों का अर्थ, भू का अर्थ प्राणों का प्राण परमात्मा, भुव का अर्थ दुख विनाशक और स्व का अर्थ सुख स्वरूप और आनंद को देने वाला। अब दूसरे फ्रेज की चर्चा करते हैं। तत् यानी वह परमात्मा जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, और सविता, सविता का या सवितु का अर्थ होता है वह परमात्मा जो सकल जगत की उत्पत्ति करता है और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। जितने भी ऐश्वर्य जो प्रॉस्पेरिटीज हैं ये सब परमात्मा ही देता है। समग्र और सकल जगत की उत्पत्ति भी परमात्मा ने ही की है, मैथुनी अमैथुनी सृष्टि के माध्यम से। फिर कहते हैं तत्सवितु वरेण्यम, ऐसे परमात्मा का हम वर्ण करें, वह परमात्मा हमारे वर्ण करने योग्य है। उसी का ओम यह निज नाम है। यह देवनागरी लिपि में इस प्रकार से लिखा जाता है, बीच में हिंदी का 3 लिख करके। वह परमेश्वर वर्ण करने योग्य होने के कारण हम क्या करें, वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग अर्थात वह हमारे क्लेशों को, हमारे भीतर की अशांतियों को, हमारे भीतर के अधूरेपन को दूर करने वाला है। वह क्या, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाला भर्ग स्वरूप है। भर्ग देवस्य दिव्य स्वरूप होने के कारण हम उसका क्या करें, धीमहि यानी ध्यान करें। और तीसरे फ्रेज में बताया कि इससे लाभ क्या होगा, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो का मतलब होता है हमारी बुद्धि, यो का मतलब जो हमारी बुद्धि है, नह का मतलब हमारी, और प्रचोदयात् का मतलब अच्छे मार्ग में प्रेरित होगी। या अच्छे मार्ग में प्रेरित करने की प्रार्थना परमात्मा से इस मंत्र में की गई है। इसीलिए कहा जाता है गायत्री मंत्र महामंत्र है। महा का मतलब यहाँ बड़ा होता है, बड़े का मतलब होता है विशेष चीज, और संसार में मनुष्य के पास अगर कोई बड़ी या विशेष चीज है वो केवल और केवल बुद्धि है। तो विशेष और बड़ी चीज की जिसमें प्रार्थना की जाती है वो विशेष मंत्र या गायत्री मंत्र कहलाता है। और यही मंत्र गुरु मंत्र के नाम से भी गुरुकुलों में गुरु के द्वारा जब शिष्य को शिक्षा प्रारंभ की जाती है तब गुरु दीक्षा के लिए दिया जाता है। यह गायत्री मंत्र का अर्थ हमने आपको बताया। भू प्राणों का प्राण, भुव दुख विनाशक, स्व सुख स्वरूप और आनंद को देने वाला, तत् यानी वह परमात्मा, सवितु यानी सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता,
तत्सवितुर्वरेण्यम, वर्ण करने योग्य परमात्मा या वर्णीय ईश्वर है। और भर्ग देवस्य, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाला दिव्य स्वरूप, उस ईश्वर का दिव्य स्वरूप का हम धीमहि अर्थात ध्यान करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें। प्रार्थना यही की जाती है कि सच्चिदानंद सकल जगत उत्पादक, समग्र ऐश्वर्यों के दाता, सच्चिदानंद सकल जगत उत्पादक, प्रकाशकों के प्रकाशक परमात्मा के सर्व प्रकाशक स्वरूप का हम ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे, हमारे कर्मों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आप इस गायत्री मंत्र को इस अर्थ के साथ में जप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी और हमारा मन भी पवित्र होगा। इन्हीं भावों के साथ धन्यवाद। ओम।